हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं जिसके लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि प्लान्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएँ। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी रेफर्स टू डिटेल्ड एक्शंस एंड पॉलिसीज विच आर टू बी अडॉप्टेड टू अचीव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रेटजीज वो डिटेल्ड एक्शंस एंड पॉलिसीज आ जाती हैं जो कि डेफिनेट प्लान्स के लिए ज़रूरी हैं, उनको अच्छे से अडॉप्ट करके इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत आ जाती है। ठीक है, ईच प्लान इज़ फॉर्मुलेटेड टू अचीव सेट ऑब्जेक्टिव्स। हर एक प्लान बनाया जाए सेट ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि ये प्लान बनाए इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। In order to achieve these objectives, certain activities are undertaken. उन objectives को पूरा करने के लिए कुछ activities की जाती हैं। For instance, the first 5-year plan aimed to overcome food shortage in the country. जैसे फर्स्ट प्लान का मेन मकसद था कि भाई फूड की शॉर्टेज को ख़त्म करना है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड प्लान था। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इट लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए पूरा जोर लगाया गया। समझ की बात। अब मेन एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वाइड स्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन प्लानिंग इज़ वाइड इन स्कोप। इंडियन प्लानिंग का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है। कैसे? इट नॉट ओनली टेक्स इनटू अकाउंट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पावर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट ऑल्सो एजुकेशन, health, family welfare, housing and other development programs concerning social welfare and upliftment of backward classes। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि भाई जो इंडियन प्लानिंग है इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ये सिर्फ क्या कहते हैं इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर या ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को डेवलप करने में नहीं है, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड हाउसिंग वगैरह इन सब के लिए। वाइड स्कोप मतलब ये सारे एरिया को कवर करता है। The strategy of planning is simultaneous development of primary, secondary and tertiary sectors in the economy। तो बेसिकली इसमें सारे सेक्टर्स की डेवलपमेंट होगी। तो पहली स्ट्रेटजी क्या है? वाइडर स्कोप। स्कोप वाइड रखो, पूरी इकोनॉमी का स्कोप आ जाना चाहिए। हर एक चीज़ जो कंट्री है इकोनॉमी के अंदर है वो इसके पर्सपेक्टिव में, इसके स्कोप के अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन प्लानिंग हैज़ अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन प्लानिंग ने क्या अडॉप्ट किया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इन सच एन इकोनॉमी बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रायोरिटीज़ डिटर्मिन्ड बाय द प्लान्स। जो प्राइवेट सेक्टर है वो फंक्शन करेगा, काम करेगा किस हिसाब से? जो भी प्लान्स बनाए हैं उस हिसाब से काम करेगा, क्योंकि उसको उस काम के लिए सस्ते में लोन वगैरह या टैक्स में रिबेट वगैरह मिलेगी। इट ऑल्सो फॉलोज द डायरेक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शंस इशू करेगी वो प्राइवेट सेक्टर फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोर इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तो बहुत ज़्यादा दी गई। ठीक है, अब उतनी नहीं है मगर फिर भी इंपॉर्टेंस तो है ही है। मोर इंपॉर्टेंस इज attached to the development of public sector than the private sector. There are 3 reasons for it. A, private sector does not possess enough resources needed for the development। जितना पैसा चाहिए, जितना रिसोर्सेज चाहिए उतना प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है। दूसरा रीज़न बी, प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, पावर एंड बैकवर्ड एरियाज। तो प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को डेवलप करे या पावर करे या फिर बैकवर्ड एरियाज़ में डेवलपमेंट करे, क्योंकि वो तो अपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए काम करता है। सी, पब्लिक सेक्टर्स कंट्रोल ओवर core sector like banking, insurance, defense industries etc. is very essential for plan development। जो पब्लिक सेक्टर है उसका कंट्रोल होना कोर सेक्टर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं फिर। बट इन रिसेंट ईयर्स प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस। तो जब LPG आया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद, तो काफ़ी फोकस जो है वो चेंज हो गया। अब पब्लिक सेक्टर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता और प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है ग्रोथ ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। It has been the strategy of 5-year plans that to increase the growth rate of the economy, it is essential to set up the rate of savings and investment। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का जो रेट है वो सेट कर दें कि भाई इस साल हम इतना सेविंग का रेट बढ़ाएंगे, GDP का इतना % सेव होगा तो इतना % इन्वेस्ट होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये ग्रोथ रेट जो है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़रूरी आ जाती है। इट विल रेज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इससे कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाएगा। एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट प्लान द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट
was 8.7% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 8.7% ही इन्वेस्ट हो पाता था। इन ईयर 2019-2020 द रेट ऑफ दिस रेट इंक्रीज टू 32.2%। तो जीडीपी का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज अब जो है इन्वेस्टमेंट हो पाता है। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट्स आर मेड इन ईच प्लान टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने का भी काम करना है, ठीक है। फॉर प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट एफर्ट्स आर मेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कौन कौन से? नेमली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, फुलर यूटिलाइजेशन करो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी की, मोर यूज़ ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, डेवलपमेंट ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इनको डेवलप करो, स्पेशल असिस्टेंस दो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, उनको सस्ते में लोन वगैरह दो, ठीक है। एनकरेजमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करो और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग दो, ठीक है। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनाओ इन एरियाज़ कहाँ पे सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिन जिन एरियाज़ में है उनमें ज़्यादा काम करो। समझ की बात? ऐसी इसी जगह पे काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्लानिंग efforts are being made for the balanced development of the different regions of the country, ठीक है। बैलेंस डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स हैज़ बीन फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या क्या किया गया? मोर असिस्टेंस एंड ग्रांट्स टू बैकवर्ड रीजन्स को ज़्यादा ग्रांट्स एंड असिस्टेंस दी जाएगी। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स खोले जाएंगे, सरकारी कंपनियां खोली जाएंगी बैकवर्ड रीजन्स में। एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ इन बैकवर्ड एरियाज़ में उनको एनकरेज किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए। एंड इम्प्लीमेंटिंग स्पेशल रीजनल प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल रीजनल प्रोग्राम्स भी खोले जाएंगे, ठीक है। ये सारे काम किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ रिलायंस। सब्सिक्वेंट टू फोर्थ प्लान, main objective of strategy of Indian planning has been achievement of self sufficiency, कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, जो बाहर से सामान है वो कम मंगाएं। The main elements of the strategy adopted to achieve this end are export promotion करो, ज़्यादा सामान बेचो जाके, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अपने घर में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाओ, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करो, लिमिटिंग एक्सटर्नल डेट, बाहर से कर्जा मत लो, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करो लगातार। ये सारे मेन मकसद रहे हैं, ठीक है। 8th पॉइंट इसमें आ जाता है कि हम प्रोग्रेस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस करें। बैकवर्ड क्लासेस की जब तक प्रोग्रेस नहीं करेंगे तब तक देश कैसे डेवलप होगा? इन द 5-year प्लान्स मेजर्स हैव बीन टेकन टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है और किया भी। स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं SC उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। सम ऑफ द स्टेप्स टेकन टू अचीव दिस एंड आर एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई, हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी गई, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू मेंबर्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी गई ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, रिजर्वेशन दी गई गवर्नमेंट जॉब्स में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड किया गया लैंडलेस फार्मर्स के लिए, और जो बैकवर्ड आर्टिसंस हैं उनको भी हेल्प की गई, उनको फाइनेंशियल हेल्प, और हाउसेस फॉर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं और डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज़ हैं, ये सब किया गया ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। एक और स्ट्रेटजी जो इकोनॉमिक प्लानिंग में की जाती है वो है एजुकेशन फैसिलिटीज़, एजुकेशन को बढ़ाना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी फॉर प्लानिंग इज़ टू रेंडर द एजुकेटेड एंड स्किल्ड मैन पावर। अगर एजुकेशन होगी तभी तो जो स्किल्ड मैन पावर या एजुकेटेड मैन पावर होगी तो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होगी। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बोथ जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन हैव बीन एक्सपेंडेड। तो जनरल एजुकेशन को तो एक्सपेंड किया है, यूनिवर्सिटियाँ तो खोली, टेक्निकल एजुकेशन जैसे जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस वगैरह वो भी काफ़ी खोले, ठीक है। स्पेशल एफर्ट्स हैव बीन मेड टू स्प्रेड वोकेशनल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन एट्सेट्रा। तो एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी और फोकस किया भी। ये भी स्ट्रेटजी रही कि एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट आ जाता है सोशल वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल प्रोग्राम्स हैव बीन चार्ट आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर एंड नेग्लेक्टेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि फॉर इंस्टेंस हेल्प टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन सोशल वेलफेयर। जो सोशल वेलफेयर में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हेल्प कर रही है सरकार। मोर फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल केयर एंड फैमिली प्लानिंग, इसके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। सेटिंग अप ओल्ड एज होम्स एंड एज्ड केयर सेंटर्स, उनका भी बढ़ावा हो गया काफ़ी ज़्यादा। केयर फॉर ब्लाइंड, मेंटली एंड फिजिकली रिटार्डेड पर्सनस, उनकी केयर के लिए भी सरकार ने काफ़ी एफर्ट्स मारे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू नीडी वुमेन एंड फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर पुअर क्लास। तो ये सारा काम किया सरकार ने जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनकी भी काफ़ी मदद हो।
कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट द मेन एलिमेंट्स ऑफ द प्लानिंग स्ट्रेटजी आर, कौन कौन से प्लानिंग स्ट्रेटजी के मेन जो हैं, जो मेन स्ट्रेटजी के जो मेन मुद्दे हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लेके आना, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को ख़त्म करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना, बैलेंस ग्रोथ करना, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर्स की, सारे सेक्टर्स को बैलेंस ग्रोथ लेके चलना, सेल्फ रिलायंस, अपने पैरों पे खड़े होना ताकि इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम हो जाए, और बैलेंस रीजनल ग्रोथ करना। इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो सकती है और हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने मैं लेके आऊँगा नीति आयोग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।